अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप है कुकिंग विद इरम के साथ, और आज हम बड़े ही मज़ेदार से आलू के कीमे के कटलेट बनाएंगे। आप कीमे आलू के कबाब भी कह सकते हैं इसको। और ये इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। आपने कीमे के कबाब, गोश्त के कबाब, आलू के कबाब, बहुत तरीके से आपने कबाबों को ट्राई किया होगा, खाया होगा, लेकिन ये कीमे के कटलेट और कबाब जो हम बनाएंगे इतने मज़ेदार बनते हैं। जो इसकी फीलिंग है कीमे की और ऊपर से आलूओं का कोट हुआ हुआ होगा, वो इतना मज़ेदार लगेगा खाने में। आपको आज मज़ा आ जाएगा। इस अंदाज में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अब आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दिया करें। और इसके लिए चलें हम आसान सी रेसिपी को बहुत झटपट से शुरू करते हैं। यहाँ सारे इंग्रेडिएंट्स आप नोट कर लें। यहाँ मैंने पैन ले लिया था, इसके नीचे मैंने चूल्हा जला दिया है। 4 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी। कुकिंग ऑयल के बाद हम इसमें कीमा डालेंगे। यहाँ मेरे पास चिकन का कीमा है, 1 kg से थोड़ा सा कम है, यानी 800 ग्राम के करीब है ये कीमा। और ये इतना बारीक मैंने घर में ही चॉप कर लिया था, चॉपर में पीस लिया था। यानी कि अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप शॉप से जहाँ से चिकन का कीमा लेंगे उसी से कह दें चिकन लेते वक्त कि इसका कीमा कर दें बारीक बारीक, तो ये कीमे की शक्ल में हो जाएगा। अब यहाँ मैंने कीमा ऐड कर दिया है ऑयल में। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, सिर्फ कलर चेंज होने तक। पहले ये पिंक था, अब ये वाइट हो जाएगा। इतनी देर हमने इसको फ्राई करना है। 1 kg के हिसाब से, 800 ग्राम के हिसाब से मेरे पास पैन बहुत छोटा है ये। आप किसी खुले बर्तन में इसको बनाइएगा, बहुत आसानी से आप इसमें चम्मचों को चला सकते हैं। देखें इसकी शक्ल चेंज हो गई है। जब इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी कीमे की, फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास 2 टीस्पून चिल्ली फ्लेक्स है, कुटी मिर्ची यानी कि ½ टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है, ½ टीस्पून भुना कुटा जीरा है, ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है और 1 पिंच हल्दी पाउडर है। ये सब स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे कीमे के अंदर, क्योंकि हमें स्पाइसी सा चटखारेदार कीमा चाहिए। ये सब चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आंच मैंने मीडियम करी हुई है, ना बहुत स्लो है ना बहुत ज़्यादा हाई है। मीडियम आंच पे इसको हम मिक्स करेंगे सारे कीमे में मसालों को। और जब ये मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, फिर हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट कुक करेंगे। चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी कुक हो जाएगा। आपके पास बीफ या मटन हो तो थोड़ा टाइम लेगा पकने में। इसमें हम आधा कप पानी डालेंगे। आधा कप पानी काफ़ी होगा, इसमें बहुत जल्दी गल जाता है। इसको कुक करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, बिल्कुल मीडियम से स्लो आंच पे, कि जले भी नहीं और कुक भी हो जाए अच्छी तरह। इतने हम आलूओं को देख लेते हैं। यहाँ मैंने बॉयल आलू ले लिए थे 1 kg। इनको मैंने बॉयल करके इनकी स्किन उतार ली थी। स्किन उतार के इस तरह ग्रेटर से ग्रेट कर लिया था। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, एक आलू मैंने बचा लिया था आपको दिखाने के लिए। इस तरह ग्रेटर से इसको ग्रेट कर लेंगे। अगर नहीं है कद्दूकस आपके पास तो आप पराठों मैशर से भी मैश कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसमें कोई लम्स गुठली नहीं चाहिए, इसलिए हम इसको ग्रेट करेंगे। बिल्कुल स्मूथ से हमें आलूओं का वो चाहिए मिक्सचर। ये देखें इस तरीके से मैं सारे आलू मैंने पहले से ही ग्रेट करके रख लिए थे। अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। वन टीस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लेंगे और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स लेंगे, कुटी मिर्चें। ये हम इसमें डाल देंगे, क्योंकि कीमे के अंदर हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसेस डाले हैं, तो हम आलूओं में इतने स्पाइसेस ऐड नहीं करेंगे। बस थोड़ा फ्लेवर आ जाए अच्छा आलूओं पे, इसलिए ये चीज़ें ऐड करेंगे। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके एक तरफ रखेंगे। फिर इतने में हम अपनी चिकन को देख लेंगे। देखें कोई भी लम्स नहीं है, कोई गुठली नहीं हो और बाइंडिंग अच्छे से हो रही हो, ऐसा हमें चाहिए। अब चिकन को देख लेते हैं। यहाँ देखें 5 से 6 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। सारा मॉइस्चर देखें रिलीज़ हो गया है, ख़त्म हो गया है। यानी कि जो भी चिकन का पानी निकलता है वो ख़त्म हो जाएगा इस तरह पकने से। जब ये ख़त्म हो जाएगा और चिकन का कीमा अच्छी तरह जब गल जाएगा, तो इस पॉइंट पे हम इसकी बाइंडिंग करने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब मैदा डालेंगे। मैदे को मैंने भूना नहीं है, सिर्फ छान लिया था और वो इसी में भुन जाएगा। जिस पॉइंट पे हम कीमे को भुनाई करेंगे, इसी पॉइंट पे ही मैदा भी भुन जाएगा। अच्छी तरह मैदे को मिक्स करेंगे कीमे के अंदर।
जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा और जो भी थोड़ा बहुत मॉइस्चर अगर रहता भी होगा तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो फिर हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके इसको ठंडा होने देंगे। बस ये इतनी देर ही पकेगा चिकन का कीमा। इसको हम ठंडा करने के लिए रखेंगे चूल्हा बंद करने के बाद, और बाकी चीज़ें इसमें चूल्हा बंद करने के बाद डालेंगे जब ये ठंडा हो जाएगा। तो ये डन हो गया है कीमा हमारा। ये देखें कीमा ठंडा हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें डालेंगे धनिया पुदीना। धनिया 1 कप ले लिया था, फ्रेश धनिया पुदीना है, और पुदीना भी 1 कप ले लिया था। इनको धो लिया था, धोने के बाद मैंने इनको ड्राई कर लिया था छन्नी में। फिर ये हम कीमे में ऐड करेंगे अच्छी सी इसको खूबसूरत सी शक्ल देने के लिए कि हमने धनिया पुदीने का इस्तेमाल किया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स करके बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और एक तरफ रख देंगे। इस तरीके से ये सारा कीमा हम इसमें निकाल लेंगे। और अब पहले हम आलूओं को लेंगे। इसमें से हम 4-5 टेबल स्पून के करीब आलू लेंगे। इसकी बॉल्स से बनाएंगे। बॉल्स बनाने के बाद इसको हम जैसे कबाब भी बनाते हैं इस तरह फ्लैट कर लेंगे। ये देखें इतना फ्लैट होना चाहिए। इस तरह करके फिर इसके बीच में हम कीमे की फिलिंग भरेंगे। कीमे को भी ले आते हैं। ये देखें इस तरह मैंने उठाया 1 टेबल स्पून के करीब, ये भरा मैंने इसमें। और इसकी फोल्डिंग इतनी आसान है, ये देखें मैं किस तरीके से कर रही हूँ। इतनी आसान है और इतनी इजी वे में ये फोल्डिंग हो जाएगी कि कहीं से भी आपका कीमा निकलेगा नहीं। इन केस अगर आपका निकलता है, कोई क्रैक आता है आलू पे, तो आप हल्का सा पानी का हाथ भी लगा सकते हैं, बिल्कुल हल्का सा। तो इस तरह क्रैक नहीं पड़ेंगे। ये देखिए मैंने कबाब की शक्ल दी, पहले इसकी बॉल बनाएंगे फिर कबाब की शक्ल देंगे। तो ये हमारे कटलेट इस तरीके से तैयार हो जाएंगे। कहीं से भी आपको कीमा नज़र नहीं आ रहा हो, इतनी अच्छी हमने आलूओं की इसमें आलू इसके ऊपर इतने अच्छे भरने हैं। और अब मैं दूसरा भी आपको दिखा देती हूँ करीब से। ये देखें इस तरह पहले आलू लिया, इसको फ्लैट करा, इसके अंदर हमने कीमा भरा। कीमा हमने 1 टेबल स्पून या 2 टीस्पून के करीब भरा है। अब मैं इसको दोनों साइडें यूँ कवर करके हल्के हाथ से इनको यूँ दबाती रहूँगी। यूँ दबाएंगे तो ये फोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल जैसे चीज़ बॉल बनाते हैं हम आलू किस तरह फोल्ड करते हैं, इस तरीके से ये कीमे को हमने पैक करना है। जब कीमा पैक हो जाएगा तो इसके कबाब की शक्ल दे देंगे, कटलेट की शक्ल दे देंगे इस तरीके से। कहीं से क्रैक आ रहा है तो आप हल्का सा ऑयल लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने 4 कबाब पहले तैयार कर लिए थे, बाकी के बाद में तैयार करूँगी। यहाँ मैंने एक अंडा ले लिया था, अंडे की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर। तो 1 अंडा काफ़ी है ये सारे कबाबों के लिए। और इसमें हम डालेंगे 1/4 टीस्पून नमक और 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स। इसको फेंटेंगे, एक तरफ रखेंगे फेंट के। इतने हमने ऑयल गर्म करने रख दिया था, 2 कप मैंने ऑयल लिया था, गर्म होने रख दिया था। अब मैं ये कबाब की कटलेट उठाऊंगी और ये मैं अंडे में डिप करूंगी। दोनों साइड अंडे पे अच्छे से कोट हो जाए कबाब पे अंडा। जब ये अच्छे से कोट हो जाएगा फिर हम इसको ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो मैंने 4-4 करके इस तरह फ्राई किए हैं, सारे एक साथ बना के नहीं रखें आप। और ऑयल देखें कितना गर्म है, इसमें बबल्स हल्के हल्के पड़ रहे हैं। तो फिर हम ये कबाब छोड़ देंगे इसमें। अंडे की कोटिंग हम इसलिए करेंगे कि कहीं से भी फिर ये टूटे नहीं कबाब हमारे। देखें कलर आ जाएगा, 2-3 मिनट कलर आने में लगेंगे। मीडियम आंच पे हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम करेंगे तो ये ऊपर से बहुत ज़्यादा डार्क कलर आ जाएगा। हमें इस तरह गोल्डन कलर चाहिए खूबसूरत सा। इस तरह साइड चेंज कर देंगे। साइड चेंज करके भी 1 मिनट ही मैंने पकाया है और इसको निकालना शुरू कर देंगे। बाकी के जो कबाब मैं बनाती जा रही थी वो मैं डालती जा रही थी। इसी तरह बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, निकालते रहेंगे। इस तरह हमारे सारे कबाब बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। देखिए गोल्डन कलर आने पे मैं सारे कबाबों को एक एक करके निकालना शुरू कर दूंगी और बाकी के बना के डालती रहूंगी। इस तरह ये हमारे सारे कबाब हो जाएंगे और एक अंडे में ये सारे कबाब बन गए हैं। ये देखें कबाब बन के आ गए हैं, कितने मज़ेदार लग रहे हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं दिखने में। अब मैं इसकी कटिंग भी कर लेती हूँ। इसका जो कीमा है वो इतना मज़ेदार है कि बस आप इसको ट्राई करें, रोटी से भी अच्छे लगेंगे। ये चाय के साथ आप शाम में भी सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। प्लीज़ मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें और इस अंदाज में इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। कीमे की जो फिलिंग है वो बेहद मज़ेदार लगेगी। आम कबाबों से हट के आपको ये कटलेट कीमे के कबाब लगेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।